मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आज 16 अगस्त से इसका कुछ नियम बदल गए हैं। जैसे फार्म जमा करने के लिए कुछ नियम बदले हुए हैं। पहले क्या था कि फार्म ऑफलाइन होता था जमा, यानी ऑफलाइन कहने के मतलब कि फिंगर नहीं दिया जाता था, बाकी सब वहां ऑनलाइन ही चढ़ाते थे और ये जमा होता था आपको आंगनवाड़ी में या कोई भवन में, इस तरह से करके कैंप लगता था, वहां पर ये फार्म जमा होता था और कुछ प्रज्ञा केंद्र में भी जमा होता था। तो फर्स्ट जब निकाला गया था तब तो ऑनलाइन निकाला गया था, उसके बाद फिर इसको ऑफलाइन कर दिया गया था। पहले जब हुआ था कि 3 तारीख से लेके 10 तारीख तक इसका डेट दिया गया था, कैंप लगने का, कैंप में जमा होगा, उसके बाद ऑनलाइन होगा। उसके बाद फिर इसको दिशा निर्देश आया कि नहीं, ये बढ़ा करके 15 तारीख तक कर दिया गया है डेट कि 15 तारीख तक जमा होगा और फिर ऑफलाइन जमा होगा। तो अभी सभी 15 तारीख तक ऑफलाइन ही जमा हो रहा है, यानी बायोमेट्रिक वहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। फार्म आप जाकर भर के अच्छी तरह से दे दीजिएगा और वहां पर वो उनके साइट पर वो एंट्री कर दे रहे हैं। तो जो लोग अभी तक जमा कर चुके हैं उनको स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और जो अभी तक जमा नहीं किए हुए हैं, तो यानी आज 16 अगस्त से कैसे फार्म जमा होगा, क्या उसमें बदलाव किया गया है जमा करने के लिए, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी है, एक एक स्टेप को देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि इस योजना से जुड़ी जब भी कोई नया अपडेट आता है तो वीडियो मिलेगा तो आप तक जानकारी पहुंच पाएगा। तो देखिए, फार्म भरने के लिए पहले से और भी इजी कर दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको वोटर कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है और राशन कार्ड भी अगर आपका नहीं है तो आपका फादर का है चाहे पति का है तो भी इसमें दे सकते हैं, ऐसा दिशा निर्देश आया हुआ है। तो आज से ये नियम चालू हो गया है। फार्म कैसे भरते हैं उसके लिए हम आपको पूरा लाइव दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, फार्म आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक फोटो डाल देने का है, कलर फोटो यहाँ पर एक लगाना है पासपोर्ट साइज का। उसके बाद एक आवेदिका का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद पिता या पति दोनों में किसी एक का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद पता में देखिए ग्राम या मोहल्ला जो होगा यहाँ पर डाल दीजिएगा। थाना आपका एरिया के हिसाब से जो थाना होगा डाल दीजिएगा। पंचायत या वार्ड, अगर पंचायत है तो पंचायत का नाम लिखिएगा, नहीं तो फिर वार्ड नंबर होगा तो वार्ड नंबर डाल दीजिएगा। देखिए, प्रखंड, अंचल, शहर यानी अर्बन या रूरल जो भी आपको होगा यहाँ पर आप डाल लीजिएगा। उसके बाद जिला, जो आपका जिला होगा देखिए इसमें जिला डाल लीजिएगा। मतदान पहचान पत्र, तो मतदान पहचान पत्र अभी मना हो चुका है तो आप नहीं डालिए, क्योंकि डालने से इस पर डेट ऑफ बर्थ में किसी का बहुत दिक्कत हुआ था कि इसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ है और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ लिखा हुआ था, तो ये मत डालिए। 5 में आधार कार्ड संख्या डालिए, आपका जो आधार कार्ड में होगा आधार कार्ड से देख करके। 6 में देखिए खाता संख्या डाल लीजिए जो भी होगा, ऐसा नहीं कि बॉक्स तो बॉक्स भरना होगा, आपको जो होगा खाता संख्या वही आपको सही से डालना है। 7 में देखिए लिख रहा है खाता आधार लिंक है या नहीं, तो आप हाँ में करिए, अगर नहीं है तो उसको करवा लीजिए। तो आपको हाँ में इसमें से टिक लगा देने का है। उसके बाद ये देखिए लिख रहा है यहाँ पर दिसंबर 24 के बाद सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है, तो आप अगर नहीं है तो करा लीजिएगा। और देखिए उसके 8 में लिख रहा है बैंक का नाम और शाखा, जैसे जो एरिया का में है तो यहाँ पर बैंक का नाम लिखिएगा, जैसे स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जैसे यहाँ पर जो भी आपका जहाँ पर जगह है वो जगह का नाम डाल दीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए IFSC कोड, देखिए आपको पासबुक में इस तरह से यहाँ पर दिखता है। उसके बाद देखो राशन कार्ड का संख्या, तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड के संख्या डाल देने का है। राशन कार्ड झारखंड का होना चाहिए। पैन कार्ड संख्या विकल्प है, तो पैन कार्ड संख्या आप नहीं ही डालिए क्योंकि ये जरूरी नहीं है। उसके बाद देखिए 12 में दिख रहा है कोटि समान आयु जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, तो जो भी आप जाति से आते हैं वो यहाँ पर जाति आपको लिख देना है, OBC है कि ST है कि क्या है, जो भी है यहाँ पर आप लिख दीजिएगा उस तरह से। अब यहाँ पर आयु, जैसे आपका आयु हो रहा है 30 साल तो यहाँ पर 30 डाल दीजिएगा। उसके बाद जन्म तिथि, जो आपका जन्म होगा वो यहाँ पर देखिए कॉलम बना हुआ है, तो ये इसमें देखिए आप अपना जन्म इसमें आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए 15 में लिख रहा है आवेदिका का
पहचान चिन्ह, यानी कहीं पर जैसे कोई कटकुट हाथ में, चेहरा में कहीं अगर कटा का निशान है या गोदना का निशान अगर है तो उसको भी आप दे सकते हैं। उसी वहाँ कट का निशान कोई भी है तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 16 में लिख रहा है आवेदिका का मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पर आपका SMS आएगा। तो मोबाइल नंबर आपको एक कोई भी देना है, अगर अपना नहीं है तो अपना फादर का, पति का भी आप दे सकते हैं कि उसी पर आपको SMS प्राप्त होखेगा। देखिए 17 में दिख रहा है आवेदिका विवाहित है, यानी आप शादीशुदा है कि नहीं शादीशुदा है। अगर हाँ तो हाँ में करिएगा, नहीं है तो फिर आप नहीं में आप टिक लगा दीजिएगा। 18 में आवेदिका का स्थिति विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, यानी विधवा एक हो गया, एक तो तलाकशुदा हो गया, और यानी परित्यक्ता यानी पति उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो एक कलम में आपको कुछ नहीं भरना है। अगर इस समय आप है आप दोनों में विधवा या तलाकशुदा तो आप भर सकते हैं, ना तो इसको आप खाली छोड़ दें, इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो दे रहे हैं, आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, राशन कार्ड जो आप दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है। जो दे रहे हैं, जैसे आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आप आधार कार्ड वाला टिक वाला के सामने ऐसे आप टिक कर दीजिएगा। अब बैंक खाता दे रहे हैं तो आप बैंक खाता में ऐसे आप टिक कर दीजिएगा। आप राशन कार्ड दे रहे हैं तो राशन कार्ड वाला में इसमें टिक कर दीजिएगा। देखिए हरा का टिक, उसी में आपको टिक करना है। उसके बाद देखिए मतदान पहचान पत्र ये आप नहीं दे रहे हैं तो देखिए कटकुट है, उसके सामने यहाँ पर ऐसे आप कटकुट कर देने का है। पैन कार्ड आप नहीं दे रहे हैं तो फिर इसमें भी आप ऐसे कटकुट कर दीजिएगा। घोषणा पत्र मूल प्राप्ति, इसके नीचे पेपर में मिलेगा, ये आपको जरूरी है, तो इसमें आप ऐसे सही में आपको टिक लगा देने का है। आप यहाँ पर इस तरह से आप अपना डेट डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर हस्ताक्षर साइन करते तो साइन, नहीं तो फिर यहाँ पर अंगूठा का निशान यहाँ पर लगा दीजिएगा। घोषणा पत्र, यानी घोषणा पत्र है जो आप जमा करिएगा। तो इसमें आपको देखिए क्या सब उसी तरह का है, थाना उना जैसे मोबाइल नंबर सब उसी तरह का, इसमें जैसे फर्स्ट में भरे थे सेम आपको इसी में सब भर देने का है। उसके बाद देखिए लिख रहा है मैं घोषणा करती हूँ, तो ये सब है, बहुत सारा पढ़ लीजिएगा, वीडियो में बताएंगे तो एक एक करके बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपको अंगूठा का निशान यहाँ हस्ताक्षर करना है। सत्यापन प्रतिवेदन, इसमें भी आपको वही नाम जैसे एक ठो में भर लिए तो सब उसी तरह का आपको सब भरने आ जाएगा। मोबाइल नंबर, जिला सब इसमें भी उसी तरह का भरना है सब। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ है, ये देखिए पावती रसीद, ये आपको काट के देने का है, और नहीं तो फिर जब ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन में ही ये रसीद आपको वहीं से प्राप्त होता है। उसके बाद फिर देखिए इस तरह से यहाँ देखिए ये कुछ आवेदिका के लिए कुछ जानकारी है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक एक करके समय निकाल के पढ़ लीजिए। बाकी यही है, कोई ज़्यादा इसमें ये नहीं है। इसे फार्म भर के और फिर आप प्रज्ञा केंद्र में जा करके आप जमा कर दीजिए। तो आपने देखा इस तरह से फार्म फिलअप किया जाता है, पहले से और इजी कर दिया गया है। और किस तरह को कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए और एक दूसरे को फॉरवर्ड करिए कि जो अभी तक फार्म नहीं भर पाए हैं तो अब इस तरह से उनको फार्म भरना होगा, कि अब सब फार्म ऑनलाइन जमा होगा और ऑफलाइन जमा अब नहीं होगा। तो इसके लिए आपको फार्म भर के प्रज्ञा केंद्र जाना होगा और आपको अंगूठा लगाना होगा वहां पर, अब आपको रिसीविंग मिल जाएगा। ये मतलब एक तरह से और भी आसान हो गया है कि आपको इसमें साथ साथ आपको रिसीविंग मिल जाएगा। पहले ऑफलाइन में क्या होता था कि रिसीविंग नहीं मिलता था, तो पहले जो भी ऑफलाइन जमा किए हुए हैं उनको स्टेटस चेक करने के लिए आपको अभी तक तो पर्सनली नहीं दिया गया है, ये आपको CSC सेंटर वाला को ही दिया गया है, यानी प्रज्ञा केंद्र वालों को ही दिया गया है। तो आप वहां पर राशन कार्ड या फिर आधार नंबर लेके जाइए। आधार नंबर से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं खुल, राशन कार्ड नंबर डाल करके वहां चेक कर रहे हैं तो वहां पर आपको दिख जा रहा है कि आपका फार्म जमा हुआ है, उसका सीरियल नंबर, पावती रसीद जो होता था वहां से आपको निकल जा रहा है। तो आपको भी किस तरह का अगर नहीं कुछ पता है कि मेरा जमा हुआ है कि नहीं हुआ है तो आप एक बार प्रज्ञा केंद्र में जा करके आप अपने चेक करवा सकते हैं अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर से। तो इस तरह का अपडेट है, और किस तरह का कोई फिर नया अपडेट आता है तो हम इस चैनल पर वीडियो बना के डाल देंगे। बाकी आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाता है। बाकी वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।